मेम्ब्रेन, आपको जो डेफिनेशन आनी चाहिए वो एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो है जो एनर्जी यूज़ करता है अपनी मेम्ब्रेन से अक्रॉस मूव करने के लिए, और पैसिव ट्रांसपोर्ट वो है जिसको एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है एक मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करने के लिए। मेम्ब्रेन किसी भी ऑर्गेनेल की आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। इसकी जो कंपोजिशन होती है वो 60 to 80% प्रोटीन होती है और 20 to 40% लिपिड्स होते हैं, और इसमें स्मॉल क्वांटिटीज़ में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल में इसकी जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है वो सेल वॉल होती है। सेल वॉल के बाद जो इनर लेयर होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन। पहले ये जाना जाता था कि जो सेल मेम्ब्रेन है ना वो सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर है, कि एक इसकी इनर लेयर होती है और एक आउटर लेयर होती है जो कि प्रोटीन्स की होती है, ठीक है। और जो सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर है ना उसका जो मिड पार्ट होता है वो हाइड्रोफोबिक जोन होता है। हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से नफ़रत करने वाला। मिड पार्ट इनऑर्गेनिक होता है, और जो हाइड्रोफिलिक जोन होता है वो इसके आउटर मोस्ट पार्ट होते हैं, मतलब पानी लवर, वाटर लवर, ठीक है। इसे यूनिट मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। लेकिन अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने ये कहा है कि एक सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर नहीं है बिटवीन टू लेयर्स, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है जो एक मोज़ैक मॉडल मतलब मोज़ैक पैटर्न में बना हुआ है, जिसे फ्लूइड मोज़ैक मॉडल कहा जाता है, ठीक है। इसके अंदर स्मॉल पोर्स हैं, चार्ज पोर्स हैं, आयनिक पोर्स हैं, जो कि मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन एंड अक्रॉस में मदद देते हैं बाय एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। जो मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जो मटेरियल्स को इन एंड आउट, बहुत सिलेक्टिव मटेरियल्स होते हैं जिनको अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव होने देता है, जिसके सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। जो लिपिड सॉल्युबल हैं वो इजीली इसके अक्रॉस मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव कर जाते हैं। जो स्मॉल गैस मॉलिक्यूल्स हैं जैसे वाटर, ग्लूकोज, वो भी न्यूट्रल होते हैं, वो भी इजीली मूव कर जाते हैं। जो आयंस होते हैं वो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उनको डिफ़िकल्टी होती है क्रॉसिंग में। ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी ज़रूरत नहीं होती सेल को, वो पैसिव ट्रांसपोर्ट की मदद से सेल से बाहर जाते हैं, ठीक है। और जो बाकी रह जाते हैं वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से सेल से मूव कर जाते हैं। मैंने स्टार्ट में भी बताया था कि ऐसे मटेरियल्स जो एनर्जी रिक्वायर्ड करते हैं उनको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, और वो कौन सी एनर्जी यूज़ करते हैं, एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। बहुत से एनिमल सेल्स में सेल मेम्ब्रेन मटेरियल इनटेक करता है, मतलब मटेरियल्स लेता है वैक्यूल्स की इनफोल्डिंग्स के साथ, ठीक है, जो कि एंडोसाइटोसिस भी हो सकते हैं, फैगोसाइटोसिस भी हो सकते हैं, पाइनोसाइटोसिस भी हो सकते हैं। फैगोसाइटोसिस का मतलब है कि सॉलिड पार्टिकल्स को अपने अंदर इनगल्फ करना। पिनोसाइटोसिस का मतलब है कि लिक्विड मटेरियल को अपने अंदर इनगल्फ करना। और न्यूरॉन्स में सेल मेम्ब्रेन नर्व इम्पल्स ट्रांसपोर्ट करती हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, ताकि कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहे।